इस टाइम आपके पेरेंट्स और आपका क्या रिएक्शन था? काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी आप एटलीस्ट टिल बोर्ड एग्ज़ाम का CUET के बारे में इतना नहीं सोचिए। बोर्ड एग्ज़ाम जैसे आपके हो जाएंगे फिर आप CUET का देखना। वेस्ट नो टाइम, वेस्ट नो टाइम, स्लीप फॉर सफिशिएंट टाइम, गुड। एक्सरसाइज फॉर सफिशिएंट टाइम, स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड स्माइल ऑल द टाइम। ओके। किचन कोटा वाले को 85% CUET मार्क्स प्लस 15% इंटरव्यू मार्क्स के लिए लिया जाता है। और जो ऐसे ही होता है कि आपको अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो ट्रायल्स में से आप दे के यहाँ पे आओगे। ये तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो ऑनर्स करेंगे उनका इंग्लिश उनके लिए क्वालिफाइंग नेचर है, तो क्या इंग्लिश उनको इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? इंग्लिश पर। Hello everyone, welcome back to our channel CUETmers. I am Ujjwal Jha, second year undergrad from St. Stephen's College, University of Delhi. I hope your preparation is going well and nice. तो आज मेरे साथ है अक्षय भाटिया जो फिजिक्स ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अभी स्टूडेंट है। तो मैं उनसे बात करने वाला हूँ CUET स्ट्रेटजी प्लान के बारे में। उन्होंने कैसे इतने बड़ी जर्नी को अपना जर्नी जो कंप्लीट की और उनको सेंट स्टीफेंस कॉलेज मिला, इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में उनका ड्रीम पूरा हुआ। तो उनसे मैं बात करने वाला हूँ अलग अलग CUET प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। So my name is Akshay Bhatia and I am from Faridabad. So now I am studying physics honors at St. Stephen's College and it is truly a great experience being here. So in CUET my marks in science were 544 out of 600. हाँ, सबसे पहले कि आप बताएं कि आपकी क्या जो जर्नी थी CUET एप्लीकेशन फिलिंग से लेके आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज तक का आपका जर्नी आप शेयर करें। ओके। तो CUET मुझे हमेशा से आई वांट टू डू समथिंग अब रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। तो काफ़ी टीचर्स वगैरह से बात हुई कि अगर ऐसा नहीं तो बेस्ट कॉलेज इज़ सेंट स्टीफेंस फॉर दिल्ली भी नहीं, पूरे इंडिया में इट इज़ वन ऑफ टॉप 5। तो यहाँ पे मतलब बिकॉज आप यहाँ पे जैसे अगर मैं फ़िज़िक्स कर रहा हूँ पर यहाँ पे दूसरे और भी ब्रांचेज हैं, तो आपको उनके साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है। बिकॉज स्कूल और अंडर ग्रेजुएट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्कूल में आपने जो फिज़िक्स पढ़ी होगी और जो यहाँ आप आके पढ़ेंगे वो बहुत डिफरेंट होता है, इट्स वेरी डिफरेंट। सो पीपल्स इंटरेस्ट चेंज। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट अंडर ग्रेजुएशन में आपको दूसरी चीज़ों का एक्सपीरियंस है सो दैट यू कैन डिसाइड लेटर। सो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो टाइम पे मैंने भर दिया था उसमें काफ़ी नर्वसनेस रहा था उस समय। कुछ भी गलती हो गई तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मतलब पेरेंट्स की हेल्प से आई फिल्ड इट। एंड बोर्ड एग्ज़ाम तक तो मैंने CUET की प्रिपरेशन ऐसे शुरू नहीं की थी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट 12th का ही आता है। तो मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। ओनली होल हेयर इज़ दैट CUET हैज़ समटाइम्स मोर चैप्टर्स, CBSE कट्स डाउन, तो वहाँ पे थोड़ा वो रह जाता है फीलिंग। तो उसके लिए देन आफ्टर माई बोर्ड्स वर डन, so I had like almost 2 months time I had. So in that I focused on doing the things which I had not done. पर मैं कहना चाहूँगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो कितना मतलब बहुत स्टूडेंट का एक थ्योरी रहता है कि इतने सेफ स्कोर कितना, अगर जनरल कोई कैटेगरी से तो सेफ स्कोर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आने के लिए ये जो अब तो 1000 का पेपर हो गया, लेकिन उसमें अभी 800 साइंस वालों के लिए तो 750 800 समथिंग है। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज के लिए? मेरे टाइम पे तो जो साइंस 600 से था, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हमारे सेफ स्कोर रहा था 600 में। आपके अगर 470 460 से अबव आए हैं तो आपको सेकेंड राउंड तक यहाँ मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। और क्या इंग्लिश कंपलसरी होता है? जो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो फिजिक्स ऑनर्स में आएंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स में आएंगे और मैथ्स ऑनर्स में आएंगे, उनके लिए क्या इंग्लिश में भी मार्क्स करना इम्पोर्टेंट होता है क्या? इंग्लिश में फिज़िक्स के लिए तो इंग्लिश नहीं चाहिए था। इंग्लिश वाज नॉट, इंग्लिश के मार्क्स देखे नहीं गए थे, दे वर फॉर क्वालिफाइंग ओनली। बट मैथ्स के लिए इट वाज आपको, क्योंकि 800 से रहता है तो 100 इंग्लिश का भी उसमें से देखा गया। एंड इवन
एग्जाम्पलर केमिस्ट्री के लिए तो एग्जाम्पलर इज़ ऑल्सो मस्ट. यस. फॉर फिजिक्स द एग्जाम्पलर इन NCERT इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो उतने उसमें आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर उसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं जो उस लेवल के CET में नहीं आते. बट आई वुड से सजेस्ट कि आप वो भी ट्राई कीजिए फिजिक्स के एग्जाम्पलर करने की, एटलीस्ट जो मीडियम लेवल तक करते हैं. तो लॉन्ग आंसर वाले आप छोड़ सकते हैं. मैथ्स ऑल्सो एग्जाम्पलर यू शुड डू एंड सी, बट फर्स्ट NCERT एटलीस्ट आप टिप्स पे होनी चाहिए. ड्यू अपना अपना फर्स्ट कट ऑफ निकालती है, तो उसमें जब आप अपना नाम देखें कि मेरा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुआ है, तो उस टाइम आपके पेरेंट्स और आपका क्या रिएक्शन था? तो फर्स्ट रिएक्शन वॉज रिलीफ. क्योंकि तब तक कई एडमिशन ज़्यादा हुआ नहीं था. मेरा एडमिशन एक उसमें नंबर आया था, एक आया था मेरा नंबर उसमें VIT चेन्नई में. Yes, I know. मुझे VIT चेन्नई में BTech CSE में मेरा हुआ था. Oh, nice, nice. और ISET तिरुपति में मुझे BSMS का मिला था. और फिर फाइनली स्टीफेंस का. बट और वो सारे को छोड़ के स्टीफेंस, या आपने ऐसा क्या स्टीफेंस में देख लिया? तो पहले से ही आई वांटेड टू डू सम मैथ्स और फिजिक्स. तो ये तो था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी थी. सो आई डिड नॉट. प्लस VIT वाज बेस्ट कॉस्टली ऑल्सो. VIT वाज वेरी कॉस्टली. तो एंड आइसन में व्हाट आई फेल्ट वाज कि उसमें BSMS एक साथ था. सो आई फेल्ट दैट इफ आई वांटेड टू चेंज माय फील्ड आफ्टर दैट, सो एंड so Stephen was a better option, the undergraduation, because just as I said, physics is very different from what you do right now. right. आप अभी NCERT क्वेश्चन करते हो, CET के क्वेश्चन करते हो, तो यहाँ के अगर आप फिजिक्स लोगे मेरी तरह, तो इट विल बी अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो बहुत से ऐसे बच्चे थे हमारी क्लास में जो पहले बिल्कुल फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे, फिर उनका इंटरेस्ट चला गया. नाउ दे वांट टू डू समथिंग एल्स. उसका भी जिसका नहीं था उसका हो गया. हाँ. ऐसा भी. सो मैं चोज स्टीफन. आई वाज वेरी रिलीव कि फाइनली किसी कॉलेज में हो गया जहाँ पे जा सकते हैं. सो इट वाज अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस. तो आपका ये सेकेंड ईयर है, तो इस पे आपका ऑल ओवर जो अपना रहता है कि कैसा स्टीफेंस लगा आपको? ऑल ओवर अपना जो रिव्यू देना होगा तो स्टीफेंस को कैसा, मतलब अब मतलब 2 साल आपका हो गया, कैसा लगा स्टीफेंस? So Stephen's best thing what I feel here is the people here are very good. Like there is no ragging, Yes. no ragging, no bullying. The first day I came, everyone had told me college you have to face difficult situations. People will be difficult towards you, but the seniors here were so sweet towards me. They were so sweet. I was बहुत बच्चों का रहता है कि डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत है. डिसिप्लिन है. या डिसिप्लिन इज देयर. आदमी आपको अटेंडेंस के लिए क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी. दिस इज मतलब प्रोफेसर विल नॉट टेक 1 day ऑफ. अगर एक दिन ऑफ ले लेंगे किसी का, नेक्स्ट डे दे विल टेक योर फ्री पीरियड. वेरी डिसिप्लिन. यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत डिसिप्लिन में क्लासेस अटेंड करते हैं. अटेंडेंस क्राइटेरिया यहाँ का स्ट्रिक्ट है. राइट, ट्रू. 68%. यस, 68%. बट वो तो वो जो बच्चे रेसिडेंस में आना चाहते हैं, राइट, आई लिव इन रेसिडेंस, तो उसके लिए 85 to 90% आपका अटेंडेंस रहना चाहिए. रेजिडेंस के लिए आपको यस. तो यहाँ के फैकल्टी आपको कैसा लगा? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस और फैकल्टी का, मतलब स्टीफेंस कॉलेज की फैकल्टी? फैकल्टी इज वेरी गुड है. very I would say accomplished people, well knowledge, well known, and they will spark in you a love for the subject. ऐसे यहाँ के कुछ प्रोफेसर हैं जो, सब प्रोफेसर अच्छे, कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रोफेसर. एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा ये होता है बिलीव उज्जवल की कोई ना कोई एक प्रोफेसर या 2 प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो थोड़े हटके होते हैं. दे चेंज योर पर्सपेक्टिव इन लाइफ. आप मतलब फिजिक्स ही पढ़ना इज अपॉन यू. यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ. नो वन कैन टीच यू. यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ टू डू फिजिक्स. पर जो इंस्पिरेशन होता है वो आपको दूसरे बंदे से ही मिलता है. और वो जो सर जो प्रोफेसर है वो सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ाते, आपको बहुत जीवन के बारे में पढ़ाते हैं, राइट. बहुत यहाँ पे फ्रेंडली भी टीचर्स हैं. हाँ, तो आपको ऐसे तो मुझे ये बहुत स्टीफेंस आके अच्छा लगा. आई कुड सी सच पीपल, राइट. और आपने स्टीफेंस को ही क्यों चुना? व्हाई यू स्टीफेंस और नहीं स्टीफेंस जैसे और भी DU का अदर कॉलेजेस है, तो आपको स्टीफेंस का कैसा, मतलब आपको पहले से ही पता था कुछ कि ऐसा कि आप कहीं से सुने थे या? एक्चुअली मेरे स्कूल के टीचर्स तो थे, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ स्टीफेंस. तो हर कहीं से मुझे यही सुना कि स्टीफेंस से टॉप में. तो
उनकी बात सुन के भी स्टीफन ही मेरे दिमाग में टॉप में तो वही लिया। तो हाँ वेरी इवन हमारे स्कूल में आई रिमेंबर हमारे हिस्ट्री के टीचर यहाँ से स्टीफन से थे, हाँ हाँ। तो उन्हें भी कहा था कि स्टीफन से जाना, तो आपके हियर से कह सकते हैं मतलब, लेकिन हाँ इट वॉज इम्प्रेशन वॉज देयर अबाउट Yes. स्टीफन। आपके यहाँ से कोई मतलब ऐसे आप जो जिस टाउन में रह रहे हो वहाँ से कोई स्टीफेंस आप आए थे, ये फर्स्ट स्टीफेंस की आप स्टूडेंट हो? मेरी फैमिली से फर्स्ट फैमिली से फर्स्ट, यस। रेजिडेंस में भी आई थिंक मैं हूँ स्टीफन का। तो जो स्टूडेंट 2026 में CUET देकर यहाँ आने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उनको आप अपना कैसा अपनी जो परसेप्शन, अपना जो एडवाइस है, आपका जो स्ट्रेटजी प्लान रहा, उससे बच्चों को मोटिवेशन मिले, वो भी जो ड्रीम देखे उनका भी वो ड्रीम फुलफिल हो, तो आप इस पर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो मैं अपना बताता हूँ थोड़ा यस। पढ़ाई का प्लान कैसा रहा था मेरे टाइम से। तो पहले जैसे मैंने कहा NCERT एन एग्जाम्पलर, यस। I did them very thoroughly, and after that I practiced the CUET questions. The CUET के questions से वो मैं practice करते रहता था. Apart from that, because I gave many exams actually. यस। So I gave JEE भी दिया है मैंने बिट सेट दिया है, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहते थे। तो दैट बिकॉज आई थिंक दैट हेल्प मी, क्योंकि जैसे बोर्ड के बाद 2 महीने CUET का था, तो उसके बीच में भी मेरे कुछ एग्ज़ाम्स रहते थे, तो पढ़ाई का तरह चलता रहता हर दिन। आई विल से आपको अभी हर दिन 7-8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। मैंने भी हर दिन आप पढ़िए 7 to 8 आवर्स आप पढ़िए, तभी आप अगर शॉर्ट चाहते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम दे के फिर यूट्यूब में वो ना देखना पड़े कि कट ऑफ क्या रही, आप चाहते तो 7-8 घंटे आप पढ़िए। NCERT के लिए एग्जाम्पलर के मैंने जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आई डिड टाइम करके भी करा। स्पीड यहाँ पे CET में स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत कम समय में। एंड आई विल से जो आपको यू हैव टू फोकस फॉर साइंस पीपल स्पेशली, दे समटाइम्स टेंड टू ओवरलुक इंग्लिश। इंग्लिश में उनका फिर वीक हो जाता है, तो यस यू आर राइट। और ये जो इंग्लिश का बात की, तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो ऑनर्स करेंगे उनका इंग्लिश उनके लिए क्वालिफाइंग नेचर है, तो क्या इंग्लिश उनको इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंग्लिश पर ज़्यादा वो अपना ध्यान दें? आप डोंट लीव इंग्लिश, आपको इंग्लिश पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सी देयर इज़ एन एडवांटेज ऑफ CET, इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम। मतलब आपने अगर इंग्लिश भी दिया है और आपके उसमें भी अच्छे मार्क्स आए, देन यू कैन चूज सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो आप वो भी अपने पास एक पावर रखिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपने पास, कि इफ़ यू हो सकता है आपका काउंसलिंग तक दिमाग चेंज हो जाए आपको साइंस के तरफ, तो फोकस ऑन इंग्लिश। और मैथ्स के लिए तो इंग्लिश का भी स्कोर चाहिए था। यस। अगर आपको मैथ्स ऑनर्स करना है तो इंग्लिश पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इंग्लिश वर्ड मतलब इंग्लिश का अगर आप मार्क्स इजी होता है लाना, आप मैथ्स में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? मैथ्स में ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता, लेकिन आप इंग्लिश पर आप ज़्यादा मार्क्स करेंगे तो आप इधर आपको कम भी आएगा मार्क्स, तो वो दोनों मतलब हो जाएगा आपका। मैथ्स का मेरे समय मैथ्स वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट। मैथ्स में उसका लेंदी था, उसमें क्वेश्चंस बहुत थे, लेंदी था पेपर, और हमारे टाइम पे तो वो हाथ से करना होता था OMR शीट। तो मेरे मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा कटे थे मार्क्स, बट इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे आए थे। सो इसमें काम है। तो इंग्लिश में देखिए, मेरे फॉर मी इन आर इंग्लिश पेपर सम 5-6 अनसीन पैराग्राफ्स थे, आपको वो पढ़ने भी थे, फिर उनके बेसिस पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, नॉट दैट यू जस्ट सी 1 लाइन में ऐसा लिखा वही उन्होंने पूछ लिया, वो थिंकिंग क्वेश्चन है कि आप उसको पैराग्राफ का सोचना भी पड़ा। यस। तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड उतनी नहीं है, देन इंग्लिश में बहुत लोग हमारे फंसे थे। तो आप अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया उसको समझे ही नहीं था, आप कहाँ से आंसर कर पाएंगे, राइट? तो स्टडी का प्लान आप बस आप पढ़ते रहिए, आप बहुत डिट्रैक्ट मत हुई कि ये क्वेश्चन सीरीज, ये क्वेश्चन बैंक, ये वाली बुक, आप इस सब चीज़ों में मत जाइए। बहुत बच्चों डिस्ट्रैक्ट होते थे इधर उधर का। आप सिंपल रखिए, NCERT एग्जाम्पलर आप कीजिए, CET के PYQs कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। आप बहुत सारी बुक्स मैंने देखा, काफ़ी बच्चे बुक्स में भटक जाते हैं। ये बुक, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट क्योंकि दे विल मेक पेपर बेस्ड ऑन NCERT। यस, तो NCERT केवल करने से हो जाएगा? तो आप प्लीज़ बच्चों को बताएं सिर्फ NCERT बस। NCERT आप बहुत थरली कर लीजिए, वो हो जाएगा।
तो अब जैसे मॉक टेस्ट का बात करते हैं, तो मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट आपने दिया था? मॉक टेस्ट यस, मैंने एक बुक ली थी, पर बुक से मैंने बस मॉक टेस्ट के लिए ही ली थी, सो दैट टाइम अपने आप को कर सकूँ, अपने आप को प्रैक्टिस कर सकूँ। ओके, तो मॉक टेस्ट आपने कहाँ से आप सोर्स बताएं? ओसवाल की बुक आती है, यस, अभी भी आती है। ऑफलाइन बुक, फिजिकली आप हाँ, मॉक टेस्ट? उसमें मॉक टेस्ट होते हैं और आई थिंक PYQs तो अवेलेबल होंगी। यस यस। ठीक है, PYQs कीजिए आप, उसको टाइम करके कीजिए। मैंने किए थे अपने इंग्लिश के किए थे मैंने टाइम करके, तो यस मैंने अब PYQs का प्रिंट आउट निकाला था और उनको किया। हाँ, ज़्यादा वो आप ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल पर ना जाओ, हाँ। वहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन Yes. होते हैं। आप जाओगे पढ़ने हाँ। और आप इंस्टा खोल Yes. दोगे, आप इधर और- यूट्यूब कर दोगे, Yes. शॉर्ट्स देखने लग रहे और बल्कि यूट्यूब से भी कुछ बच्चों की यूट्यूब लेक्चर से पढ़ने की आदत होती है, Yes. वो काफ़ी आई थिंक वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें होती है। और एक वीडियो आएगा नहीं कि सजेशन में आ जाएगा, Yes, दूसरी वीडियो आप yes, उससे yes, भटक जाओगे। Yes. ये पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे एक ही चीज़ कंसेप्ट तो एक ही है, लेकिन अगर आप एक सर से पढ़ते हैं, एक ही फैकल्टी को फॉलो करते हैं, एक ही टीचर को फॉलो करते हैं, तो वो आप वो Yes. सब टीचर एक जैसे अच्छे ही होते हैं। आप एक टीचर को रिलाई करें, फॉलो करें, बस आप नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ सॉल्व करो, जैसे अक्षय ने बताया। आप मॉक टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा और कंसेप्ट को रिवीजन करो, जैसे आपने नोट्स बनाया उसका exactly. रिवीजन करो, राइट? तो इससे आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट क्या JEE और CUET में अगर कंपेरिजन करना हो, तो कैसा है मतलब दोनों का JEE questions are difference? more difficult, definitely very much more difficult, but CET plays on time. Yes. वो आपको ऐसा भी नहीं है बहुत इजी क्वेश्चन दे देंगे, दे विल गिव गुड लेवल, नॉट JEE लेवल, Medium, but मीडियम medium. लेवल, बट इन वेरी शॉर्ट टाइम यू हैव टू डू मेनी क्वेश्चन। Yes, 1 वो hour. JEE में ऐसा नहीं रहता। यस, 45 मिनट्स रहते हैं आई थिंक। तो आप करो और आप भी स्टीफन्स आओ, नॉर्थ कैंपस आओ, आप कहीं भी पढ़ो, अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपका डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो ये बताएं कि आप स्टीफन्स आपको जब मिला तो आपका कैसा फीलिंग था कि स्टीफन्स मिल गया, जहाँ मैं सोचा था, मेरा ड्रीम था, कि क्या मोटिवेशन रहना चाहिए CET स्टूडेंट्स के लिए? मोटिवेशन ये रहना चाहिए कि आप यहाँ जैसे टॉप के कॉलेज में आओगे, आपको टॉप के ही लोग मिलेंगे। Yes, हाँ। आपको कंपनी उस टाइप की मिलेगी, दैट इज it's good, बिगेस्ट हाँ। एडवांटेज। आपको कंपनी उस टाइप की मिलेगी, आप खुद ही फिर लाइफ में आपका एक टेंडेंसी बन जाएगी Right. कि एक्सेलेंस की तरफ। गुड एकेडमिक एक्सीलेंस, राइट? Yes. आपके अराउंड सब लोग वैसे ही Yes. रहेंगे। हाँ, ये भी तो, मेरा हाँ, दिस इज माई मोटिवेशन, yes. क्योंकि जो मैं हाँ. स्टीफन्स आऊँगा तो जो मेरे दोस्त होंगे वो काफ़ी वेल नॉलेज Yes. होंगे और जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। वो कहीं कोई IAS बनेगा, कोई इकोनॉमिस्ट बनेगा, कोई हिस्टोरियन बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, राइट? ये सब अपने अराउंड में जो सोसाइटी रहते हैं वो अपने दोस्त वो देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ गुड थिंग्स और ये बहुत अच्छी बात है। और आपको अगर ये मिले तो आप बिल्कुल आप डेफिनेटली आइए, आप स्टीफन्स आइए और मिरांडा आइए, हंसराज आइए, हिंदू आइए, किरोड़ीवाला आइए, रामजस आइए, ये सब अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। हाँ, नॉर्थ कैंपस, जैसे नॉर्थ कैंपस में 10 कॉलेजेस है और साउथ कैंपस के 4 से 5 कॉलेज है, जैसे LSR लेडी श्री राम कॉलेज एंड शहीद भगत सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, यही सब मतलब साउथ कैंपस में भी 4-5 कॉलेजेस है जिसमें आप अगर आ सकते हो तो आप CET अच्छे से आप करो और यहाँ पे आओ, क्योंकि आपको सभी जगह अच्छे मतलब जो एकेडमिक है वो अच्छे मिलते हैं और DU के सभी कॉलेज अच्छे हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे वो ख़राब के कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 10, 15, 20 कॉलेज है जिसमें मतलब फैकल्टी इज़ गुड एंड सोसाइटी इज़ गुड, स्टूडेंट्स इज़ गुड, राइट? तो यहाँ पे आप अच्छे से अपना जो लाइफ है, करियर है, आप बना सकते हो। तो आप जैसे फिजिक्स के बच्चे हैं वो कहाँ जाएँ, मतलब अगर वो लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं उनको बताएं, क्योंकि बच्चे सब इसको बताओ। फिजिक्स के आप डेफिनेटली रिसर्चर, साइंटिस्ट आप बन ही सकते हो। हमारे स्टीफन के फील्ड में बहुत अच्छे साइंटिस्ट है हर जगह, इंडिया में, बाहर, हर जगह एस्टैब्लिश पोजीशंस पे हमारे साइंटिस्ट हैं। आप और भी बहुत लॉयर्स हैं हमारे फिजिक्स ऑनर्स में के लोग, पॉलिटिशियंस भी हैं, IAS है। एक तो हमारे जो फिजिक्स के अलुमनाई है, ही बिकेम आर्ट प्रोफेसर। वो उन्होंने कहा कि वो फिजिक्स पढ़ने आए थे यहाँ पे, पर यहाँ की लाइब्रेरी में उनको इतनी सारी इंटरेस्टिंग बुक्स मिली, वो उन्हीं बुक्स में लग गए, ही बिकेम आर्ट्स प्रोफेसर। रियली? ओके। तो मतलब डेफिनेटली देखिए क्या है कि जैसे अभी जो आपको मतलब एरिया में जो है उसको एक्सप्लोर करने को मिलेगा, राइट? आप एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और अभी जो हमारे टाइम है उस वक्त ये
डिसरप्टिव टाइम है, एआई आ रहा है राइट। और जो जॉब मार्केट है टोटली चेंज हो रही है। तो अभी जैसे पहले कहा जाता था आप सीएस कर लो तो आपको हो जाएगा, आप पैसे कमा लोगे। आप किसी ज़माने में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती थी वो कि जिसको पैसे कमाने का मतलब है। तो लेकिन अभी जो हमारा टाइम है, कुछ भी कहना कि आप ये सब्जेक्ट करना चाहिए बहुत मुश्किल है इस समय की। क्या करोगे कि आप कहाँ पहुँचेंगे, बहुत किसी को बहुत कम आइडिया लोगों को। इवन एआई सबमिट में जो एक्सपर्ट्स आए दे ऑल्सो डोंट नो फुली। तो क्या है कि मैं मुझे क्या लगता है ऐसे टाइम पे कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, आप जो फील्ड में जाना चाहते हो, आप बेस्ट प्लेस पे जाओ। आप बेस्ट प्लेस पे जाओ, क्योंकि फ्यूचर में आप मन में ये मत बिठा लो कि इस ये करूँगा तो फ्यूचर में ही हो जाएगा। अभी कुछ पता नहीं है। कुछ अचानक कुछ हो जाए, तुम्हें अच्छा फील आ जाए, तो उससे क्या होता है कि एक्सप्लोर करो और पता नहीं कहाँ आप जाओ। अगर आप फिजिक्स बन रहे हो तो आपको मन है, आप सोच के आओगे कि मैं कॉलेज में जाके आईएएस करूँगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन इतना अच्छा आपको फैकल्टी मिल जाएंगे कि आप इधर प्रोफेसर लाइन में चले जाएंगे। राइट, हाँ यही। तो आप जो भी चाहे, आप बीटेक करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप बेस्ट कॉलेज में जाइए उस फील्ड। आप बेस्ट, ताकि आपको बेस्ट लोग मिले, आपको लाइफ में डायरेक्शन मिले। क्योंकि अभी जो हमारा जो टाइम से इट्स अबाउट, आपको बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ेगी टू सर्वाइव इन द एआई एज। आप एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना है हमें। यस। तो आपके क्लास में कितने बच्चे, कितने सीट्स रहते हैं, कितने सीट्स जो आप दिए सीटी में, उसमें 2024 के हमारे बैच में? फिजिक्स ऑनर्स में 50 सीट्स रहती है, 50 सीट्स रहती है और 50% जनरल के लिए रहती है। पर हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 37 ही रहे। आई थिंक मे बी बिकॉज क्या रहता है, आई थिंक वो कट ऑफ से नीचे लेते नहीं है फिर। नहीं, मतलब वो क्या रहता है, क्रिश्चियन का माइनॉरिटी कॉलेज है, तो क्रिश्चियन का भी रहता अच्छा, है। हाँ, तो काफ़ी फैक्टर्स है। तो जनरल के लिए आप लेके चलिए कि 24 सीट्स ऐसी रहेगी। तो मेरे आई थिंक दिस इज इनफ सीट्स। यस, जो बच्चों आना चाहे तो आप ये आप आ सकते हो। और आपको ये अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि जनरल कैटेगरी वाला इंटरव्यू नहीं है। नो इंटरव्यू फॉर जनरल कैंडिडेट। हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। क्योंकि स्टीफन्स मीन्स मतलब यहाँ पे आने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता है, मतलब आने के लिए। तो ऐसा कुछ ऐसा पहले होता था। यस, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन स्टूडेंट्स देख रहे हो, हाँ यस, कोटा, क्रिश्चियन कोटा वाले को 85% सीयूटी मार्क्स प्लस 15% इंटरव्यू मार्क्स के लिए लिया जाता है। डायलॉग डायलॉग बोलता हूँ। पे बहुत अच्छे कैंपस है, बहुत अच्छा नेचर है, तो इन्वायरमेंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम हियर। एंड तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहें। तो थैंक यू सो मच अक्षय। तो आप लास्ट मोटिवेशन टिप्स क्या देना चाहेंगे? 2 लाइन्स लास्ट में बच्चों को। लास्ट मोटिवेशन में ये दूंगा कि वेस्ट नो टाइम, स्लीप फॉर सफिशिएंट टाइम, गुड, एक्सरसाइज फॉर सफिशिएंट टाइम, स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड स्माइल ऑल द टाइम। ओके, गुड। तो इस तरह के देखो कितना अच्छा मोटिवेशन दिए, और यहाँ पे आने के बाद आपको एलुमनाई जो मिलते हैं और टॉप क्लास के मिलते हैं, आप यही मोटिवेशन रखो, कीप ड्रीमिंग और कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।